नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके सामने हूं दिल्ली से छपने वाले 12 अखबारों के साथ। जैसा कि हर रोज़ आपको मैं बताता हूं कि इस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, क्या ख़ास जानकारी है, आपसे शेयर करता हूं। कोशिश करता हूं कि कम वक्त में मैं अखबार की कुछ ख़ास खबरें आप तक बताऊं। किस खबर को किस एंगल से छापा है या किसी अखबार में कुछ अतिरिक्त जानकारी है, मेरे पास अगर उसके अलावा कोई जानकारी है या मेरा कोई विश्लेषण है, वो भी आपसे बताता हूँ, शेयर करता हूँ। तो आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कई खबरें हैं जो आप अवेयर होंगे, चूँकि अखबार में पिछले दिन की खबर छपती है, लेकिन कई बार कुछ फॉलोअप और अतिरिक्त जानकारी किसी अखबार में होती है। जो सबसे अधिक दिलचस्पी की खबर है, आप सबको पता होगी, रिया और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई खबर। सुशांत की मिस्ट्री, मौत की मिस्ट्री, रिया पर तमाम तरह के आरोप और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, उससे जुड़ी हुई खबर सभी अखबारों में है। और इस केस पर राजनीति हो रही है, उससे जुड़ी खबर है, उस पर मैं बताऊंगा। और आज कुछ डेवलपमेंट भी है, वो भी बताऊंगा। बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन के पुल का निर्माण शुरू होने वाला है। वो पुल का इंतज़ार बिहार के लोग दशकों से कर रहे थे, वो एक दिलचस्प खबर है। आपको पता होगा कि अशोक गहलोत अपने विधायकों को बचाने के लिए या हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए अपने घोड़ों को लेकर जैसलमेर चले गए। उससे जुड़ी हुई कुछ खबर है। चीन की जो तनातनी या चीन की जो शरारत, साजिश, मक्कारी है, उससे जुड़ी खबर है, जिसका जिक्र कल भी मैंने किया था कि पैंगोंग इलाके में चीन कैसे डटा है। अब खबर है कि चीन वहां अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसके अलावा पंजाब से एक बुरी खबर है। 38 मौतें हुई है जहरीली शराब से। ये बहुत सुबह सुबह बुरी खबर कह सकते हैं, बहुत बुरी खबर है। यही सब कुछ खबरें हैं और मैं इस पर बात करूंगा। और एक हम लोगों के पेशे से जुड़ी है कि न्यूज़ चैनल में काम कर चुकी एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। कुछ अखबारों में छपी है, कल मैंने वीडियो देखा था। उस लड़की के कुछ सपने होंगे, लेकिन उस लड़की की लाश मिली, हालांकि सुसाइड नोट नहीं है। तो ये सब कुल मिला के खबरें हैं, कुछ सरकारी, कुछ गैर सरकारी, कुछ केजरीवाल वर्सेस दिल्ली के एलजी। लेकिन मैं शुरू करूंगा आज सुशांत सिंह राजपूत और रिया की खबर से। मैंने अब तक इस पर कोई बात नहीं की है, क्योंकि कई बार किसी की मौत पर बहुत ज़्यादा जब मीडिया ट्रायल होता है तो उसमें गेहूं के साथ घुन पीसने की भी बात होती है और कई बार पता नहीं चलता कि इसकी हकीकत क्या है, कौन इसमें क्या प्ले कर रहा है, किसकी क्या भूमिका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अपना स्कोर सेटल करने के लिए कुछ अपने ढंग से बयानबाजियां कर रहा है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है उसके बाद मैं अपनी राय बताऊं, उससे पहले खबर उसमें अभी मैं देख रहा था सुबह सुबह, जो अखबार में नहीं है, कि रिया की, माफ़ करें, सुशांत की बहन ने ट्वीट किया है, श्वेता सिंह कीर्ति ने, और प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट किया है। और उन्होंने कहा है कि सुशांत के मामले में इंसाफ मिले और बॉलीवुड में सुशांत का कोई गॉडफादर नहीं था। मुझे देश की न्यायपालिका पर भरोसा है और उसे इंसाफ मिले, ऐसा प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है। इस बीच आपको पता होगा कि रिया का एक वीडियो कल आया था। उस वीडियो में उन्होंने अपनी बात कही, अपना पक्ष रखा और उसके बाद सत्यमेव जयते कहा। उस वीडियो को लेकर जो सुशांत के वकील हैं विकास सिंह, उनका बयान अभी सुबह मैं देख रहा था, किसी चैनल पर, अखबार में नहीं है, किसी चैनल पर मैंने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि रिया का कल आना उस ड्रेस में सिर्फ इसलिए था ताकि वो बता सकें कि मैं ऐसी हूं, जबकि उनकी अब तक की तस्वीरें कुछ और ड्रेस में हैं। उनका कमेंट ज़्यादा उनके ड्रेस पर था और उनके प्रेजेंस को लेकर था कि रिया अपनी छवि जो उनकी बनी है उस छवि को बदलने के लिए उस ड्रेस में आई थी। लेकिन रिया ने कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया जो जवाब उन्हें देने चाहिए थे, कि वो सुशांत को छोड़कर 8 तारीख को क्यों चली गई, वो उन्होंने सुशांत को ब्लॉक क्यों किया, उसका सुशांत का मेडिकल रिपोर्ट उनकी फैमिली से उन्होंने शेयर क्यों नहीं किया। अगर सुशांत की तबीयत इतनी ख़राब थी कि उनका मानसिक तौर पर उनकी जो विचलन या उनकी परेशानी या बीमारी थी उसका इलाज चल रहा था, ये जानकारी परिवार को क्यों नहीं दी। ये सारे सवाल विकास सिंह ने लगाए, जो अखबार में नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया, ये सोशल मीडिया और चैनल पर मैंने देखा। अब आते हैं जो इस मामले में हुआ है और जो मीडिया ट्रायल है। दोस्तों, मैं बार बार ये कहूँगा कि सुशांत के केस में सच सामने आना चाहिए। आखिर एक लड़का जो सपना देखता होगा, जिसकी फिल्म आने वाली थी, उसकी डेथ के बाद उसकी फिल्म आई, आप सब ने देखा होगा OTT प्लेटफॉर्म पर, उस लड़के ने सुसाइड किया, तो कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी। आदमी खुदकुशी ऐसे नहीं करता है, लेकिन उस खुदकुशी की वजह जानने के लिए
जांच जरूरी है, ना कि उस पर राजनीति। लेकिन राजनीति हो रही है। सब कई नेताओं के बयान देखें तो लगता है कि उस पर राजनीति हो रही है। मैं एक ही बात कहूंगा, कल ट्विटर पर भी लिखा कि जांच होनी चाहिए और इस तरह से जांच होनी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो। और परिवार के लोगों को अगर शक है, परिवार के लोगों को आशंका है कि अगर जांच मुंबई पुलिस ठीक से नहीं कर रही है, तो मैं कहूंगा कि फिर वो जो चाहते हैं वो होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो तो परिवार की सुनी जानी चाहिए। इसमें कोई ईगो ट्रिप की बात नहीं है। उद्धव ठाकरे का भी बयान देखा मैं, वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस सक्षम है, जांच बेहतर कर रही है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें जांच ट्रांसफ़र की जाए, और किसी के पास सबूत है तो वो बताएं, बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप लगाएं मुंबई पुलिस पर। ये उनका बयान है। मैं उनका अपना बयान अपनी जगह सही हो सकता है मुंबई पुलिस की जांच में कमी ना हो सकता है कमी हो, लेकिन जब परिवार वालों को आशंका है तो उस आशंका का समाधान ज़रूरी है। अब आशंका क्या है और क्यों ये समाधान ज़रूरी है वो बात करूंगा। उससे पहले जो खबरें हैं अखबारों में, सुशांत मामले में ईडी ने, और सबसे बड़ी बात मीडिया ट्रायल। कई बार मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीडिया ट्रायल से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, सच कुछ और हो, सच का कुछ पहलू कुछ और हो, कोई और बात किसी और ढंग से आ रही है, पता नहीं, भगवान जाने क्या है। और एक बार फिर यह खबर पढ़ने से पहले, दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, अरुण बोथरा हैं जो उड़ीसा काडर के आईपीएस अधिकारी हैं, और एक अरुण कुमार हैं जो आईपीएस हैं और सीबीआई में रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं सीबीआई में, अभी डीजी सीआरपीएफ हैं। दोनों का ट्वीट मैं बताता हूँ, वो वही ट्वीट है जो मैं कह रहा हूँ। और बहुत जोखिम है आज की तारीख में ऐसी बात भी करना, क्योंकि एक माहौल ऐसा बनता है तो आपको कई बार, आप अगर थोड़ा संतुलित बात करते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं। लेकिन अरुण बोथरा साहब ने लिखा है ट्विटर पर, बहुत अच्छे आईपीएस अफसर हैं, मैं इनके ट्वीट फॉलो करता हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ईडी ने जांच शुरू की और आगे क्या मामला हो सकता है, और क्या इसमें मीडिया ट्रायल से गेहूं की के साथ घुन तो नहीं पिस रहा। अरुण बोथरा साहब ने लिखा कि डोंट नो द ट्रुथ बिहाइंड डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, बट दिस केस इज टर्निंग इनटू ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ लिंचिंग बाय सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कि मैं नहीं जानता कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पीछे वजह क्या है, लेकिन एक क्लासिकल एग्जाम्पल है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लिंचिंग का। आप मतलब समझ रहे होंगे। होप द इन्वेस्टिगेटर्स come to the conclusion soon and provide justice to departed soul, his family and all innocents facing the heat। कि अगर उम्मीद करते हैं कि जल्दी जांच हो और जांच के जो नतीजे आए उससे सुशांत को न सिर्फ इंसाफ मिले, सुशांत और उनके परिवार को, बल्कि जो बाकी इनोसेंट जो इसके जद में आ रहे हैं उनको भी इससे मुक्ति मिले, ये उन्होंने लिखा है। इसी तरह की बात अरुण कुमार ने कल लिखी, मैंने उनको रिट्वीट भी किया था। उन्होंने भी यही लिखा है, सीबीआई के सीनियर अधिकारी रहे हैं, बड़े बड़े मामलों की जांच की है, और अभी डीजी सीआरपीएफ, उन्होंने भी लिखा कि इतने एक्सटेंसिव मीडिया ट्रायल से मुश्किल होगा कि इसमें सीबीआई के लिए भी मुश्किल होगा, अगर सीबीआई जांच होती है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो भी मुश्किल होगा कि गेहूं से भूसे की तलाश कर सकें, तो फ़र्क कर सकें, गेहूं और भूसे में फ़र्क कर सकें। तो उनके कहने का ये मतलब है कि इतना मीडिया ट्रायल, इतना हौच पौच हो रहा है, उससे कई बार सच, और ये केस हमने देखा है, आरुषि केस में भी देखा है और मामलों में भी देखा है। आरुषि की जांच भी अरुण कुमार ने की थी। तो जब बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल, बहुत तरह के बयान, बहुत तरह के लगातार टेलीविज़न के सामने बढ़ चढ़ कर बयानबाजियाँ, उससे कई बार सच पता नहीं चल पाता, और देर भी, इस केस में देखें तो देर भी हुई है। उनकी मौत के 1 महीने करीब होने जा रहे हैं, और उस देर की वजह से अब इसके बाद इसमें क्या होगा ये बात देखते हैं। तो अब इसमें जो अभी कहा है ईडी, इस मामले में कहा है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ये अमर उजाला के पहले पन्ने की अखबार है, पहले पन्ने की खबर है। अभिनेता के पिता की एफआईआर के आधार पर रिया चक्रवर्ती समेत 6 के खिलाफ मुकदमा। और देखिए बयानबाजी क्या होती है। बिहार के एक मंत्री ने कहा विष कन्या है रिया चक्रवर्ती, जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने कहा है। खैर, तो इसमें अब कई बयान, कई टेलीविज़न चैनल पर कुछ बयान देख रहा हूँ जिसमें उनके कुक जो सुशांत के थे उनके बयान हैं, उनके कोई दोस्त हैं जो उनके साथ रहते थे उनके बयान हैं, और सीए के बयान हैं जो कल परसों देर रात मैंने किसी चैनल पर देखा, आज तक पे शायद, उनके सीए जो सुशांत के सीए थे, क्योंकि एक बात आई कि 15 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र
रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में किए गए सुशांत के अकाउंट से, लेकिन सीए ने कहा कि उनके अकाउंट में इतने पैसे थे ही नहीं और पूरी 1 साल की जो उनका अकाउंट का बैलेंस है या बैलेंस शीट है वो मैंने पुलिस को दे दिया। बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि क्या इसमें 15 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए या नहीं, इसको कोई छिपा नहीं सकता। वो अकाउंट चाहे 1 साल में किया चाहे 3 साल में किया, वो 2 मिनट का काम है पुलिस को पता करना और पता चल जाएगा। तो खैर, लेकिन जांच होनी चाहिए। परिवार, जिस परिवार का बेटा गया है, उसका दर्द वही समझ सकता है। इसी में कहा, अधिकारियों ने कहा है ईडी ने बिहार पुलिस के एफआईआर के आधार पर रिया और परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईडी सम्मन भेजेगी। ईडी ने सुशांत की आय, बैंक खातों और उनकी कंपनियों की जानकारियां भी जुटाई है। ईडी मुंबई पुलिस की एफआईआर को भी संज्ञान में लेगा। दोस्त सिद्धार्थ ने सुशांत के परिवार को घेरा। अब इसमें जैसे सिद्धार्थ, जो उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी रहते थे, या अमर उजाला में पहले पन्ने पर खबर है, सिद्धार्थ पिठानी उसके साथ रहते थे सुशांत के। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस ने ईमेल भेजकर बताया कि सुशांत के परिवार ने उस पर रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया। सिद्धार्थ ने बताया कि सुशांत के परिवार ने रिया द्वारा 15 करोड़ खाते से निकाले जाने की बात मुंबई पुलिस के सामने बताने को कहा था। हालांकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं ये क्या है मामला, ये जांच से ही पता चलेगा। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि अगर परिवार को शक है तो सीबीआई से जांच करानी चाहिए। हर पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। रिया चाहती है कि बिहार ट्रांसफर मामला ना हो, मुंबई में हो, सुप्रीम कोर्ट गई। कैविएट उसके रिया के मामले में बिहार सरकार की तरफ से दाखिल है। महाराष्ट्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है और परिवार चाहता है कि इसकी जांच निष्पक्ष हो, जैसा कि आज बहन ने भी कहा। मैं भी यही कहूंगा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस पर राजनीति ना हो। लेकिन अब जैसे इसमें मैंने सिद्धार्थ का बयान सुना टेलीविजन पर कल रात, मुझे थोड़ी हैरत उसके बयान पर भी हुई। पता नहीं, मैं अभी बेनिफिट ऑफ डाउट सबको दूंगा जब तक, लेकिन लगा कि एक शख्स उस घर में रहता था, वो कह रहा है उसे पता नहीं था कि इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी सुशांत के भीतर थी और रात में भी वो मिलकर अपने कमरे में गए थे। सुशांत सिद्धार्थ से इसके कमरे में आकर मिले थे। तो सवाल उठता है कि कैसे नहीं पता चलेगा? कोई आदमी खुदकुशी करेगा, उसके पहले उसकी बेचैनी, उसकी किस मानसिक अवस्था में होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कुछ सवाल है, इन सवालों की जांच होनी चाहिए। अब इसी खबर पर रहते हैं, क्योंकि आप सबके इंटरेस्ट की खबर है और देश में मीडिया ट्रायल भी हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ बार बार यही कहूँगा कि इसका मीडिया ट्रायल कम से कम हो और जांच जितनी जल्दी हो इसमें। और मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर सीबीआई चाहती है उसका परिवार, सुशांत का परिवार, तो सीबीआई जांच करे। क्या ज़रूरत है जिद की, चाहे मुंबई पुलिस हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, इस जिद से कोई मतलब नहीं है। अगर उसके परिवार को भरोसा नहीं है, आप सौंपिए सीबीआई को, मुक्त होइए, इससे जांच करने दीजिए। आप भी जिद क्यों अड़े हैं कि नहीं हमें मुंबई पुलिस बेस्ट जांच कर रही है? ये क्या इंटरेस्ट है? ये सवाल सुशांत के परिवार का है। जागरण में यही लीड है, रिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सुशांत सिंह के मामले में ईडी की कार्रवाई, बिहार पुलिस के एफआईआर बनी आधार। रिया ने चुप्पी तोड़ी, जो कल आपने देखा होगा, सत्य की जीत होगी। 20 सेकंड का एक ऑडियो जारी किया है, ये सब आप देख चुके होंगे। अब सुशांत के पिता का आरोप है, आपको पता ही होगा कि सुशांत को 2019 के पहले कोई दिमागी बीमारी नहीं थी। रिया के संपर्क में आने के बाद बीमार कैसे हो गया? सुशांत के बैंक खाते से साल भर में 15 करोड़ निकाले गए, किसके खाते में गए? इसको लेकर सीए ने कहा है कि ये 15 करोड़ नहीं निकाले गए और इतने पैसे नहीं थे, ये जांच होनी चाहिए। और अगर सीए झूठ बोल रहा है तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भाई, इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है झूठ का, क्योंकि ये परसेप्शन, एजम्पशन नहीं है, ये फैक्ट है। निकाला गया या नहीं निकाला गया, ये बैंक के स्टेटमेंट से पता चलेगा। दुनिया की कोई ताकत इस पर पर्दा नहीं डाल सकती है। तो ये जांच का सवाल है। अब सुशांत बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुके थे। उनके जीवन में रिया के आने के बाद से ऐसा क्या हुआ कि फिल्में बंद हो गई? पहले शुरू बात हुई थी, तब हुआ था नेपोटिज्म का। तब करण जौहर से लेकर 8 कंपनियों की बात आई कि उन लोगों ने उसका करियर तबाह किया, फिल्में जो हाथ में थी वो निकल गई, उससे परेशान थे। अब ये पूरी कहानी रिया पर केंद्रित हुई है। इस कहानी में बार बार मैं यही कहूँगा, इस मीडिया ट्रायल के खतरे हैं और अगर देर तक ये सब होता रहा तो शायद सीबीआई भी जांच करेगी तो नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए जल्द इसकी जांच की ज़रूरत है। अरुण कुमार ने अगर ये कह दिया कि सीबीआई भी इससे सच नहीं निकाल पाएगी, आसान नहीं होगा, तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। इसलिए जल्द से जल्द एजेंसी, मैं बार बार उनके परिवार की बात पर जाऊँगा, अगर वो चाहते हैं तो सीबीआई के हवाले कर दें, ताकि कल को ये ना हो कि मैं ऐसी जांच चाहता था, हमें भरोसा नहीं था मुंबई पुलिस पर और मुंबई पुलिस ने वही किया जो चाहा। तो एक सवाल है, बिहार के मंत्री ने रिया को कहा विष कन्या है, मैं बता चुका।
सुशांत मामले में कई राजनीतिक हस्तियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा निष्पक्ष जांच से सच सामने आएगा। पासवान ने कहा चिराग पासवान पहले कर चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस, भाजपा नेता किरीट सोमैया, भूपेंद्र यादव, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। सारे लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच होने में क्या हर्ज है? सीबीआई जांच होने देना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने, आप लोग भरोसा रखें, मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में सक्षम है। मुझे सिर्फ यहां उद्धव ठाकरे से पूरी तौर पर असहमति है कि अगर परिवार चाहता है तो उद्धव ठाकरे ये स्टैंड क्यों ले रहे हैं। ये खबर सारे अखबारों में है। नवभारत टाइम्स का पिछला पन्ना है। सुशांत पर बिहार में राजनीति गरमाई, नीतीश करवा सकते सीबीआई जांच। केंद्रीय मंत्री ने जांच की मांग की, चुप्पी तोड़ा रिया ने। सुशांत 1 साल से परेशान थे। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने शुक्रवार को कहा सुशांत जिंदा दिल इंसान थे, कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं मान नहीं सकती कि सुशांत ने आत्महत्या की है। अंकिता ने कहा कुछ ऐसा जरूर था जो सुशांत को बीते 1 साल से परेशान कर रहा था। अब ये अंकिता लोखंडे का इंटरव्यू कल मैंने कुछ चैनलों पर देखा। उनकी दोस्त थी, साथ दोनों ने काम किया, बहुत पॉपुलर सीरियल में काम किया था, वहां से पहचान बनी, बहुत तरह की अंतरंगता की बात है। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि अंकिता लोखंडे ने कल चैनल पर, जहां मैंने उसका इंटरव्यू देखा, आज तक पे देखा शायद, उसमें उन्होंने कहा कि 2016 से उसके बाद सुशांत से उनकी कोई मुलाकात, बात, संपर्क, किसी भी तरह का संपर्क नहीं है। फ़ोन, SMS, टेक्स्ट, किसी भी तरह का जब संपर्क नहीं है तो 4 साल से सुशांत की ज़िंदगी में क्या हुआ इसका कहना मुश्किल है। और 4 साल से किसी का संपर्क नहीं है तो ये भी नहीं कह सकता कि डिप्रेशन में नहीं आने वाला इंसान था, ये था। शायद डिप्रेशन तो 6 महीने में किसी को हो सकता है, 4 महीने में, और वो भी जो फिल्म स्टार होते हैं उनकी बहुत सारी तरह की आकांक्षाएँ होते हैं, सपने होते हैं, और निजी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी है तो इसलिए मैं उस बयान को एक आकलन, अंदाजा बताऊंगा। वो सच के करीब हो ज़रूरी नहीं है। 4 साल में दुनिया बदल जाती है। हंसता खेलता आदमी 6 महीने में डिप्रेशन में होकर खुदकुशी करता है। वो दिल्ली में जो न्यूज़ चैनल की लड़की है, जो इसी नवभारत टाइम्स में खबर छपी है, महिला जर्नलिस्ट ने घर में फांसी लगाकर दी जान, ये नवभारत टाइम्स की खबर है। ये देखिए, ये लड़की की तस्वीर है। अब इस लड़की में डिप्रेशन कोई 1 साल पहले नहीं रहा होगा, 2 साल पहले नहीं रहा होगा, तात्कालिक डिप्रेशन वजह। हालांकि इसमें इसकी नौकरी की बात कही जा रही है कि कुछ समय से डिप्रेशन में थी, मनपसंद जॉब नहीं मिलने के कारण सुबह 6 बजे परिजनों ने उनके कमरे में फांसी के फंदे से लटका पाया। और इसमें भी 24 साल की लड़की थी, दिल्ली में रहती थी, और इसमें भी कोई सुसाइड नोट नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, डिप्रेशन 6-8 महीने 1 साल में हो सकता है। उसकी वजह क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि सुशांत ने सुसाइड नोट क्यों नहीं छोड़ा। ये सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में कोई सुसाइड नोट छोड़ता है क्योंकि उसके भीतर की बेचैनियाँ, वो चाहता है कि दुनिया को पता चले वजह, अगर उसके पीछे कुछ है। अब इसी में सुशांत के मामले में ही हिंदुस्तान में है, इसमें भी है, ईडी ने केस दर्ज किया। सुशांत की कंपनी पर रिया और उसके भाई का कब्जा। एक बड़ा आरोप जो उसके परिवार ने लगाया, सुशांत के परिवार ने, पिता ने 6 लोगों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, जिसमें यह कहा गया कि सुशांत की कंपनी पर रिया और उसके भाई का कब्जा था। इसी में बताया जा रहा है कि जो सुशांत की कंपनी थी उसमें रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती ने कब्जा कर लिया था। इसका खुलासा शुक्रवार को वायरल हुए कागजात से हुआ जो इस कंपनी का निकला। 2019 से ही कंपनी से जुड़े सारे महत्वपूर्ण फैसले रिया और उसका जो भाई था शैविक लेने लगा था। वही तय करता था कंपनी में कौन काम करेगा, नहीं करेगा। इसी में कहानियां हैं। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का बयान कि उसने बताया, हम लोग सर को देखते थे, वो जिंदा दिल थे, लेकिन एक वक्त आया कि मैडम के इशारे पर रहने लगे, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, वो नीचे अपने कमरे में सोए रहते थे। रिया मैडम अपने घर वालों को बुलाकर पार्टी करती थी। घरेलू नौकर और बैंकरों से भी पूछताछ हुई। अब ये सारे सवाल हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, तथ्य हो सकती है, कुछ आकलन हो सकता है, कुछ परिस्थितियां हो सकती है, कुछ ऐसी हो सकती है जिससे उसकी बेचैनी की वजह हो। अब ये सब जांच में पता चलेगा। मैं इस पर बहुत ज़्यादा अपना आकलन बताने और एनालिसिस के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, जांच से ही पता चलेगा कि दरअसल हकीकत क्या है। लेकिन हाँ, एक लाइन में अगर कहें तो ये ज़रूर है कि उसके भीतर बहुत बेचैनी थी, बहुत परेशानी थी। कोई आदमी जिसकी फिल्में रिलीज होने वाली हैं वो इतनी जल्दी
हार मानकर खुदकुशी नहीं करता। और वो भी सुशांत का अगर पूरा बैकग्राउंड देखें तो वो एक पढ़ा लिखा लड़का जिसने इंजीनियरिंग की, जिसने कई तरह के सपने देखे, जो श्यामक डावर के डांस इंस्टीट्यूट से उसने डांस सीखा और उसकी पूरी कहानी में उसकी जीवंतता है। वो जीवंत लड़का खुदकुशी के मोड़ तक पहुंचा कि उसके घर में रहने वाले दोस्त को भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रात या उस सुबह वो खुदकुशी करने वाला है। इन सवालों का जवाब जांच से ही मिलेगा, लेकिन जांच पर राजनीति ना हो और मीडिया ट्रायल ना हो। अब इसी में मेल टुडे ने छापा है, विस्तार से खबर यह है, चूंकि ज़्यादा बात कर रहा हूँ, हर रोज़ लोग इसी पर बात कर रहे हैं। ये इसमें वही क्लैश बिहार और महाराष्ट्र को लेकर है, इसमें उद्धव ठाकरे का बयान है, इसमें सुशील मोदी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है उद्धव ठाकरे ने कि जो भी इंफॉर्मेशन जिसके पास भी है वो हमें दें और महाराष्ट्र पुलिस जांच करेगी। यू कैन क्रिटिसाइज द मुंबई पुलिस इफ़ द केस इज़ नॉट टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, ये कहा है। और उधर डिप्टी सीएम जो है उन्होंने कहा मुंबई पुलिस इज़ पुटिंग obstruction in way for fair investigation by Bihar police in Sushant death case. Bihar police is doing its best, but Mumbai police is not cooperating. BJP feels that CBI should take over. एक वीडियो भी कल आया कि बिहार पुलिस के लोग वहाँ जांच के लिए किसी से मिलने जा रहे थे तो मुंबई पुलिस ने उनको रोका, उनको थाने बिठा के ले गए। ये सब बात भी समझ में नहीं आती है, तनाव और टकराव की कोई वजह समझ में नहीं आती। हालांकि एक तस्वीर ऐसी भी आई कि सुशांत के दोस्तों की बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे, लग्जरी कार में, उस पर भी सवाल उठा कि भाई अगर आप जांच कर रहे हैं तो सरकारी तरीके से करिए। तो ये सारे सवाल अपनी जगह है। उसी में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यही खबर है, चूँकि सारे अखबारों में ये खबर है इसलिए मैंने सोचा इस पर बात हम आपसे कर लें, उसके बाद फिर मैं दूसरी खबर पर जाऊँगा। आज ज़्यादा बात हो गई चूँकि मैंने कई दिन से नहीं की। ED launches probe into सुशांत सिंह राजपूत केस, बीजेपी एलजेपी डिमांड CBI इन्वेस्टिगेशन, और उद्धव ठाकरे का वही बयान, ए लॉट ऑफ हॉरेबल थिंग्स बीइंग सेड बट ट्रूथ विल प्रिवेल, ये रिया चक्रवर्ती ने जो कहा। ये सारी खबर है। अब इसमें एक खबर और है वो बता दूं, उसके बाद मैं आता हूं दूसरी खबर पे इसी से जुड़ी हुई। इसमें भी है रिया की कंपनी के वित्तीय लेन देन का खाता खंगाला जाएगा कि उसके खाते में कितने पैसे गए। तो कहानी पैसे की आ रही है। जो आरोप है कि रिया ने परिवार से काट दिया था, ऐसा आरोप है। रिया जो सुशांत की बहनें हैं उनका भी कहना है कि रिया ने परिवार से सुशांत को काट दिया था, लिविंग में रहती थी। एक सवाल है 8 तारीख को चली क्यों गई, ये तमाम सवाल है। लेकिन इन सवालों के साथ एक सवाल है, क्या मीडिया ट्रायल को रोककर जांच की तेजी नहीं होनी चाहिए और क्या CBI को मामले को सौंप नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि इसमें ऐसा न हो कि गेहूं के साथ घुन पिसे और कल जांच का नतीजा आए तो पता चले कि बहुत सारे लोग जो इसके जद में आ रहे हैं वो शायद निर्दोष हो और जो दोषी हो वो बच रहा हो, पता नहीं, गॉड नोस। तो इसकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल अब आते हैं दूसरी खबरों की तरफ दोस्त। जो मैंने पहले कहा, अशोक गहलोत की खबर। जो अशोक गहलोत का मामला आपको पता होगा कि अपनी सरकार बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। सेंध से बचने के लिए किले में सरकार, भाजपा का तंज, यहाँ से आगे पाक, ये हेडलाइन है भास्कर की। दिलचस्प है, इन्होंने किले की तस्वीर भी भास्कर ने छापी है, आप देख पा रहे हैं शायद। इसमें एक जैसलमेर का सूर्यगढ़ किला है जहाँ वो अपने विधायकों को ले गए। तमाशा देखिए कि सरकार कैसे बंधुआ बनी है। होटल में सरकार के मंत्री विधायक, अब वहाँ से लगा कि 14 दिन है, 14 दिन सरकार को अपने विधायकों को बचाना है क्योंकि सत्ता बचानी है। वहाँ कितना रहते, विधायक बोर भी हो गए, तो उनका मन बहलाने के लिए लोकेशन चेंज किया गया और दूसरे 5 स्टार होटल में वहाँ किले में ले जाया गया क्योंकि उन्हें सरकार बचानी है। हर रोज़ का खर्चा अगर देखेंगे तो पता चला 15,000 20,000 पर डे पर रूम पर खर्चा होगा। 100 रूम बुक हैं तो पता नहीं 15 लाख 20 लाख 25 लाख रोज़ का खर्चा होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 20 लाख 25 लाख डेली का खर्चा और उसके बाद विधायकों को बचाने की कोशिश और इसके पीछे जो भी कहानियाँ। लेकिन साथ में गहलोत का बयान है, दिन रात अमित शाह यही सोचते हैं कि सरकार कैसे गिराऊं और उसके बाद अपनी सरकार बनाने की कोशिशें, बचाने की कोशिशें। और ये कोशिश मैं ऐसे कहूँगा किसी को भी हक है। जब मानेसर में सचिन रह सकते हैं, जब बीजेपी पूरी बिसात बिछा सकती है, तो एक लाइन में है कि पहली बार अमित शाह और मोदी का मुकाबला अशोक गहलोत जैसे नेता से, मुख्यमंत्री से हो रही है जो तू डाल डाल मैं पात पात की लड़ाई में उस तरह से मुकाबला करने में जुटे हैं। अब देखा जाएगा कि बहुमत परीक्षण के दिन
विधानसभा सत्र में क्या होता है, जो जीता सो सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। उस समय क्या होगा देखते हैं। एक खबर है, जहरीली शराब पीने से 39 की मौत। ये नवभारत टाइम्स में भी पहले पन्ने पर है, भास्कर में है पहले पन्ने पर, और नवोदय टाइम्स ने बहुत विस्तार से छापा है। थोड़ी विचलित करने वाली ऐसी खबरें होती है। नवोदय टाइम्स की लीड है, पंजाब जहरीली शराब से 41 मरे, और ये 3 जिलों में वहाँ हुआ है। और 29 तारीख से लोगों की कैजुअलिटी होनी शुरू हुई। अमृतसर, तरन तारण, बटाला में हुआ है। मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए। इसमें भी पिछले पन्ने पर वही है। सुशांत मामले में ईडी ने दर्ज किया मामला, रिया से हो सकती है पूछताछ। बाकी ये खबरें हैं। उसके बाद चीन की एक खबर मैंने आपको बताई, जो कल भी मैंने बताया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कल भी मैंने बताया था, एक्सप्रेस ने कल पहले पन्ने पर लीड छापी थी कि कैसे चीन को लेकर गलतफहमी मीडिया में, भारतीय मीडिया में जो खबरें आती है सरकारी सूत्रों से, वो गलतफहमी होती है। खबर तो पहले दिन वही हुई थी जब प्रधानमंत्री ने ही कह दिया था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है, ना कोई किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ है। बाद में थोड़ा उनके बयान में रफू हुआ पीएमओ की तरफ से, लेकिन उनके उस बयान और अब की हकीकत बीच में भी वही है, वो कुछ और तस्वीर बयां करती है। नवभारत टाइम्स का एक पिछले पन्ने में छपा है, चीन बढ़ा रहा है सैनिक, लगा रहा टेंट, सैटेलाइट में दिखा। ये चीन ने कल जिस ढंग से कह दिया है, चीन के राजदूत ने एक वेबिनार में साफ साफ कह दिया है कि चीन LAC पर अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहा है। ये कहकर अगर चीन कहता है, इसका मतलब वो मानता है कि हम पैंगोंग में नहीं घुसे हैं, और नहीं घुसे हैं। ये चीन का कहना ही इस बात का सबूत है कि इसका मतलब वहाँ बहुत मुश्किल होने वाली है। कल जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे जनरल BP मलिक, उन्होंने भी यही ट्वीट किया था कि चीन का ये कह देना, ऐसा बयान देना, इस अब एक नई चुनौती, नई मुश्किलों की तरफ है। नवभारत टाइम्स ने छापा है, चीन के इस इलाके में अतिरिक्त बोट और सेना की टुकड़ी को तैनात किया गया। चीन ने यहाँ नए कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं। चीन की करतूत सैटेलाइट इमेज में कैद हुई है। बताते हैं चीनी सेना फिंगर 5 और फिंगर 6 में डेरा जमाए हुए है। फिंगर 5 पर भी चीनी सेना की 3 बोट, फिंगर 6 पर 10 बोट दिखाई दे रही है। ये खबर है। चीन के बयान पर भारत ने साफ कहा कि सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया में थोड़ी तेजी दिखने को मिली, लेकिन अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो ये खबर कल आज तक की वेबसाइट पर भी थी, ये खबर है। उसके अलावा बाकी खबरें टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाँ, एक खबर ये है अयोध्या को लेकर, जो सब जगह खबर चल रही है कि लगातार आप देख ही रहे होंगे, मंदिर निर्माण के लिए पूजन की तैयारी हो रही है। अयोध्या में 3 अगस्त से बाहरी लोगों का प्रवेश बंद। प्रधानमंत्री मोदी वहां जाने वाले हैं, इसलिए वहां तैयारियां हो रही है। 200 लोग कहा जा रहा है वहां होंगे, जिसमें 5 लोगों का चयन किया गया है जो मंच पर होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, आनंदीबेन जो राज्यपाल हैं यूपी की, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत संघ प्रमुख। ये इकोनॉमिक टाइम्स की यही खबर है, अमन शर्मा ने लिखी है। PM भागवत यूपी CM एंड सेलेक्ट फ्यू टू शेयर स्टेज। और उसके बाद किस तरह से वहाँ पूरी तैयारी हो रही है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। और ये खबर लगातार मुझे लगता है आप सब देख पढ़ रहे होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे दिलचस्पी की खबर है। दूसरा, कांग्रेस में आंतरिक कलह की एक खबर है कि कैसे कांग्रेस में आंतरिक कलह तेज हुई है, और उस कलह की खबरें घमासान की वजह से राहुल वर्सेस सोनिया, जो वहाँ ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड है, वो खबर है कि कैसे वहाँ बहुत सारे जो बुजुर्ग नेता हैं वो राहुल गांधी की जो शैली है उसको नापसंद करते हैं, और राहुल गांधी और सोनिया के बीच चुनने की बात होती है तो जैसे आधे इधर आधे उधर होते हैं। ये अमर उजाला में खबर है। सोनिया के सामने बटे कांग्रेसी, बुजुर्ग नेताओं ने चलाया राहुल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, और इसमें है कि राहुल समर्थक माने जाने वाले पार्टी संगठन वेणुगोपाल, PL पुनिया, राजीव साटव, रिपुन बोरा और छाया वर्मा ने बैठक में राहुल को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग की। दरअसल हुआ ये था कि राज्यसभा सांसदों की गुरुवार को बैठक हुई थी, उसी में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया की मौजूदगी में दोनों गुटों में बहस हुई। वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को राहुल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए सोनिया को पत्र भेजा, जिसमें स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की गई है। इसमें मनीष तिवारी ने भी कुछ सवाल पूछे हैं, जिसको लेकर बवाल हुआ, जिसमें पूछा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब
प्रदर्शन के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार थी? दूसरा, क्या यूपीए के अंदर ही साजिश थी? तीसरा, सवाल उठाते हुए मांग की कि 2019 की हार की समीक्षा होनी चाहिए। चौथा, पिछले 6 वर्षों में यूपीए पर किस तरह के आरोप लगाया नहीं गया? आखिर मनीष पार्टी में भीतरघात या किस भेदिये से छुपे होने का इशारा करना? खैर, तो ये सब खबरें हैं। आरोप सोनिया की भी नहीं सुनते राहुल प्रियंका। बुजुर्ग नेताओं ने कई बार राहुल और प्रियंका पर मनमाने तरीकों से पार्टी चलाने का आरोप लगाया, जिसके उनके सहायक पार्टी कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने नहीं देते। उनका कहना है भाई बहन अब सोनिया की भी नहीं सुनते। तो ये सारी खबरें हैं। देश में एक दिन में सर्वाधिक 6 लाख नमूनों की जांच, मरीजों की संख्या 55,000 से पार हुई। उसके बाद मोटे तौर पर यही है। जहरीली शराब वाली यहाँ भी खबर है। ईडी वाली खबर मैं बता ही चुका। अयोध्या की आंखों में अब रंग बसते हैं। त्रिभुवन जी का एक लेख है ये, अगर हैं उदयपुर भास्कर के शायद संपादक हैं। अयोध्या सब लोग जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो ऑनलाइन देखेंगे। इसकी तैयारी सरकार की तरफ से होगी क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट है। अब जो एक शुरू में बताया था मैंने आपको, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन का देश का पहला ऐसा पुल जिसका एक स्पैन जो 246 मीटर लंबा होगा, निर्माण अक्टूबर से। बिहार के लोगों के लिए, दुनिया में कहीं भी बिहार के लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। और मैं बिहार का हूँ इसलिए मैं इस पुल की अहमियत जानता हूँ। 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, कई बार पूरी की पूरी रात वहाँ बिहार के उस गंगा सेतु पर जो पटना और हाजीपुर को जोड़ता है वहाँ जाम लग जाता है। उसके लिए अब नितिन गडकरी की तरफ से ऐलान हुआ है और नीतीश कुमार का भी बयान है। और कल नितिन गडकरी के ट्विटर पर भी था कि केंद्र मदद दे तो तेज़ी से बढ़ेगा काम, 2 महीने में 5 बड़े पुल बनने शुरू। चलिए, एक अच्छी पहल है। और एक मामले में मैं थोड़ा मानता हूँ कि बाकी चीज़ें तनातनी सारी चीज़ें पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम ये सारे नेता करते रहते हैं, उस बीच नितिन गडकरी अपने काम को लेकर थोड़े संजीदा दिखते हैं। इस सरकार में जो 2-4 मंत्री हैं जो लगातार अपने काम को लेकर संजीदा होते हैं, उसमें एक नितिन गडकरी हैं, इसलिए मैं अक्सर उनकी तारीफ़ करता हूँ। राशिद किदवई का एक लेख है, राहुल की हार ने कांग्रेस के अवसर खत्म कर दिए थे। कांग्रेस के अच्छे जानकार हैं, मौका हो तो पढ़ें। अब अयोध्या 3 घंटे रहेंगे पीएम मोदी, नेपाल सीमा तक हाई अलर्ट। पीएम मोदी 3 घंटे रहेंगे, पूरा कार्यक्रम इनका है। फिर मैं कहूँगा ये सब कुछ ऐसी खबरें हैं कि मुझसे ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं। तो मैं हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आज भी छूट गई हो। डिटेंशन की खबर मैंने कल आपको बताई थी। सैफुद्दीन सोज, उनका फिर आज बयान आया है कि मैं आज भी डिटेन हूँ। हालांकि उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज संपादकीय लिखा है, मैं संपादकीय पढ़ नहीं पाया। ये खबर है। तो इस कहानी को दोस्तों 32 मिनट का वीडियो हो गया है, ख़त्म करते हैं। और अगर आप में से किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसमें भी सुशांत राजपूत केस की खबर है। महाराष्ट्र बिहार के बीच आपस में जो तनातनी है वो भी खबर है। चलिए, इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें छूट रही होगी क्योंकि ज़्यादा लंबी बात मैंने सुशांत पर की। और फिर मुलाकात होगी 10 बजे। हर रोज़ मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ देश के प्रमुख अखबारों में छपने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।